हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं आपको बताता चलूं कि डेरिवेटिव्स के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके हवाले से, फिर स्लोप होता है टेंजेंट लाइन का, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पर क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इन पर्टिकुलर जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो फंक्शन होता है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और इसके अगेन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और देखेंगे कि उन प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट लेते हैं। जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, ये एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है इसको आप डेरिवेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ये पूरे जो आपका ग्राफ है, लेट सपोज एक्स स्क्वायर है, पूरा एक ग्राफ बनता है, उस पर आप इसको डेरिवेट कर सकते हैं, दैट मीन कि वो आपका क्या है, डेरिवेबल है। लेट सपोज देखिए आप, लेट सपोज कोई भी फंक्शन लेते हैं, अगर कोई भी फंक्शन लेते हैं इस तरह का, ठीक है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, लेट सपोज ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, कोई होल नहीं है, तो दैट मीन कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब जो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है वो अगेन कंटिन्यूअस से ही आता है, ठीक है। जब आपका एफ डेरिवेटिव एक्स यानी इस एक्स स्क्वायर को अगेन आप डेरिवेट करेंगे, अगर ये जो फंक्शन आपके पास आता है वो अगर आपका डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस होता है, दैट मीन कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अगेन मैं रिपीट कर लूँ, कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है, लेट सपोज एक्स स्क्वायर का फंक्शन आपको गिवन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेट सपोज, ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे कोई होल नहीं है, ठीक है, या कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ 2x, अगर ये फंक्शन भी मेरे पास कंटिन्यूअस होता है तो दैट मीन भी मेरे पास क्या है, ये डेरिवेबल भी है। तो इसका मतलब ये कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होता है राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर आना चाहिए। अब इसके देखें, इसकी जब हम डिफिनीशन पे जाते हैं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि डेरिवेबिलिटी क्या होता है। अब डिफिनीशन पे जाते हैं तो वही डिफिनीशन है जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं शुरू से, जब हम टेंजेंट लाइन को डिस्कस कर रहे थे, स्लोप को डिस्कस कर रहे थे, उसी टाइम पे मैंने बताया था कि इस जो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं डिफिनीशन थ्रू डिफिनीशन, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपका क्या है, आपके जो कॉन्सेप्ट है आगे के L1 के जितने भी चैप्टर्स वो क्या आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ये जो एफ डेरिवेटिव कोई भी पॉइंट हो गया एक्स नॉट, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच, ये तो हमारा बेसिक क्या है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट, एक्स नोट मेरे पास क्या पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, किसी भी फंक्शन पे आप कोई पॉइंट उठा के देख सकते हैं। लेट सपोज ये कोई मेरे पास फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज ये जीरो पे ये क्या एफ नोट की वैल्यू, एक्स नोट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो हम हर पॉइंट पे जाके चेक करेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है दैट मीन डिफरेंशिएबल है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल। अगर एक ओपन इंटरवल पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, दैट मीन कि आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल होगा पूरे ओपन इंटरवल पे, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है क्या बोलते हैं, एवरीवेयर, दैट मीन कि हर रियल नंबर पे आपके पास क्या आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ए से लेके बी तक है, दैट मीन आप क्या कर लेंगे, ए से प्लस इन्फिनिटी फिर माइनस इन्फिनिटी से बी तक, दैट मीन आपका क्या है, एवरीवेयर आपके पूरे लाइन पे क्या है आपका डिफरेंशिएबल। ये तो हो गया बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट, इसकी डिफिनीशन। अब देखिए अब दो चीज़ें समझने की बात है, ठीक है। कोई भी फंक्शन आपको गिवन होता है वो कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो हर दफ़ा डिफरेंशिएबल होगा लेकिन दो कंडीशन है वहाँ पे। ये फंक्शन तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब आपके पास एक बात आती है, पहली बात ये कि कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अगर कोई कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिखे और आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपने बताना है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है। अब कॉर्नर पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी, ठीक है। अगर किसी भी ग्राफ में, ठीक है, किसी भी ग्राफ में या किसी भी फंक्शन में आपको लगे कि यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी है, दैट मीन कि आपका फंक्शन वहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है,
तो आपने वहाँ पे उसको हाईलाइट करना है, बिकॉज ऑफ पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। अगर कॉर्नर पॉइंट की वजह से है तो आपने ये कहना है कि बिकॉज ऑफ कॉर्नर पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट पे होता क्या है जिसकी वजह से डिफरेंशिएबल नहीं होते, या फिर वर्टिकल टेंजेंसी क्या होता है और वर्टिकल टेंजेंसी पे एक्चुअली होता क्या है जिसकी वजह से आपका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो देखिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले कॉर्नर पॉइंट को समझते हैं, फिर हम क्या कर लेंगे, पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी को समझेंगे। देखिए आपका जो कॉर्नर पॉइंट होता है, कॉर्नर पॉइंट सिंपल कॉर्नर पे कोई भी पॉइंट, ठीक है। लेट्स सपोज ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये आपके पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, जो कि एक क्या है, कॉर्नर पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये किसका, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ये फंक्शन जो है क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का आपके पास क्या है, ग्राफ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन की ग्राफ ये बन के आ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, तो आपने क्या कहना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, 0, बिकॉज यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट अ कॉर्नर पॉइंट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप कॉर्नर पॉइंट की बात आती है तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होता है और राइट हैंड साइड लिमिट होता है वो इक्वल नहीं होते। हमने ऊपर डिस्कस किया था डिफरेंशिएबिलिटी में कि आपकी डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी जब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होता है वो राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर हो। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो राइट हैंड साइड के क्या है, लिमिट के बराबर नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये होता है कि आप क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। मैं ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 0 को अप्रोच करता हूँ, यानी यहाँ से, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मेरे पास -5 है, -4 लेता हूँ, -3 लेता हूँ, -2 लेता हूँ, 0 को अप्रोच करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं राइट हैंड साइड का मतलब ये कि मैं राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा हूँ। दैट मीन कि यहाँ पे मेरे पास 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, यहाँ से मैं अप्रोच करूँगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर नहीं होगा, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कॉर्नर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये एग्जांपल आगे आने वाला है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, लिमिट फाइंड कर सकते हैं, और लिमिट फाइंड करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी की। अब पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी का मतलब ये है कि टेंजेंसी मतलब सिंपल आपका टेंजेंट लाइन होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये ग्राफ में लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, कोई ग्राफ हम उठाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उस ग्राफ पे हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो होता है, ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरह का एक क्या बनाता हूँ, कर्व बनाता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे 0 पे वर्टिकल टेंजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब मैं फाइंड कर लूँगा लिमिट को, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट है वो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे मेरे पास u चला जाएगा, दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, एक ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा क्या जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा राइट हैंड साइड से आओगे, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से आओगे। तो दैट मीन कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होता है वो राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर अगेन नहीं होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी हो वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ये पॉइंट है x0, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स गिवन है, देखिए पहले कॉर्नर पॉइंट का एग्जांपल गिवन है। दैट मीन कि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट शुड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, इक्वल नहीं होगा। दैट मीन यहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज, ये पॉइंट आप लोगों ने उठाया है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है x0। अब x0 पे देखें ये लाइन बनाया हुआ है पहले से, ठीक है, ये कोई पॉइंट है। अब इस पे देखिए पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, एक आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या है, फंक्शन आपका यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये चीज़ समझने की बात। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हम
देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर कैसे नहीं होता, आप लिमिट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बहुत ही लाजमी है व्हेन यू आर स्टडिंग कैल 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मैंने अगेन डिस्कस किया था कि ये हमारे पास ग्राफ बनता है, ये आपका क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, विच इम्प्लाइज f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या दिखाना है, हम लोगों ने ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अगर ये हमने दिखाना है तो हमने प्रूफ करना होगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। अगर हम प्रूफ करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब देखें अगेन हम लोगों ने सबसे पहले जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, f ऑफ x नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या x नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम जीरो पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x नॉट की वैल्यू आप 0 पुट कर ले तो क्या हो जाएगा आपके पास f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। x नॉट की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब f ऑफ h किसके बराबर होगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, ये देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है आपके पास, ये f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है। अब आपको f ऑफ h फाइंड करना है, f ऑफ h फाइंड करना दैट मीन x के जगह में आप h को प्लग इन कर लेंगे, h को प्लग इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h आ गया, माइनस f ऑफ 0 मीन अगर आप x के जगह में 0 प्लग इन करेंगे f ऑफ 0 आ जाएगा, तो x यहाँ पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर था। तो यहाँ से सिंपल आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h डिवाइडेड बाई h लिमिट h अप्रोच टू 0। अब एक चीज़ समझे, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आती है आपको पता है कि जब ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात आती है तो यही होता है कि आप अगर h के जगह में -1 भी लिखते हैं, -1 का एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आप कोई भी नेगेटिव नंबर भी इसके अंदर प्लग इन करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h डिवाइडेड बाय h ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इफ h इज ग्रेटर देन 0, -1 हो जाएगा इफ h इज लेस देन 0। ठीक है, क्यों, अगर -1 होगा तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होके +1 देगा, 1 होगा तो सिंपल +1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये यही से कॉन्सेप्ट है, कोई भी नंबर आप प्लग इन कर लेंगे आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट h अप्रोच टू 0 हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाया। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाएंगे दैट मीन h के जगह में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू की जगह में हम अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से आपसे h और h कट जाएंगे। देखिए ये होता ये है कि लिमिट h अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -h डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये h और ये h कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड से करेंगे तो सिंपल आपके पास h और h आ जाएगा, दिस इक्वल टू 1। यानी ये जो h था आपके पास h और h, ये जो एब्सोल्यूट में h था इसको आपने क्या किया, प्लस में भी ब्रेक किया, माइनस में भी ब्रेक किया। अब प्लस कब आया, प्लस h ग्रेटर देन 0 आएगा तो आपका जो है प्लस में होगा, +1 हो जाएगा। और -1 कब होगा, इफ h इज लेस देन 0 होगा। तो दैट मीन कि आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू -1 है, राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू 1 है। तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, जस्ट बिकॉज हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। आप ये भी बता सकते हैं डायरेक्टली देयर एग्जिस्ट अ कॉर्नर पॉइंट, या फिर आप ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब देखें फाइंड द फॉर्मूला फॉर f डेरिवेटिव x। अब f डेरिवेटिव x के लिए आपने फार्मूला फाइंड करना है, सिंपल है। अगेन देखिए f डेरिवेटिव x आपके पास किसके बराबर होगा, 1 x इज ग्रेटर देन 0 -1 x इज लेस देन 0, जो कि यहाँ पे मैंने यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं दैट मीन आपके पास क्या आना चाहिए, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं तो ये क्या होता है, -1 को अप्रोच करता है, राइट हैंड साइड लिमिट है तो ये क्या है, +1 को अप्रोच करता है। तो इस तरह का आपका क्या होता है, ग्राफ बनता है। अगर ये f डेरिवेटिव x कंटिन्यूअस होता है आपके पास, ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रेक पॉइंट्स, तो ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आप इस तरह से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है जो आपने डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आपके पास देखिए इसको फंक्शन को हमने इस तरह डिफाइन किया कि 1 -1 x इज ग्रेटर देन 0 x इज लेस देन 0। और यहाँ पे हमने ये कहा कि लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करवाते हैं तो ये किसको अप्रोच करता है, -1 को अप्रोच करता है, राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करता है। तो यहाँ पे क्या है, होल है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इफ f डेरिवेटिव नॉट कंटिन्यूअस दैट मीन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो
इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे या नहीं। आपने लिमिट को फाइंड आउट करना है सिंपल। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है, और अगर कॉर्नर पॉइंट है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।